आइए कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करते हैं। पहले तो अपना परिचय दे दीजिएगा सर। जी, मेरा नाम सौरभ कुमार सुमन है, मैं अररिया से आया हूँ। अच्छा, अररिया से। मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ आना आपका? यहाँ बिहार के बदलाव के लिए एक पहल हो रही है मतलब और पौधा लगाना। हाँ, और हम लोग सोच रहे हैं कि उस पहल में हम लोग भी अपना भूमिका दें और हम लोग भी ये अपने भविष्य में अपने बाल बच्चे को ये बताएं कि जब बिहार में बदलाव की जब हवा चली थी तो हम लोग उसमें प्रशांत जी के साथ में खड़े थे। प्रशांत जी के साथ खड़े हैं, तो क्या लगता है कि हवा बही है, ये हवा एक सत्ता की तरफ मोड़ लेगी या बीच में रुक जाएगी? ये हवा नहीं है, आंधी है। अच्छा, धरातल पर कितना डेवलपमेंट है ये आप अभी जाके बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाके देख सकते हैं। जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो, वो अपने हाथ से नाव चला रहे हैं। नाव चलाने के बाद वो दिखा रहे हैं कि हम आज 3 टर्म 4 टर्म एमएलए रहने के बाद, एमपी रहने के बाद फिर भी हम अपने क्षेत्र में नाव चला रहे हैं। तो ये चीज़ इनसे ही चेंज हो सकता है। तो ये तो खुद कह रहे कि हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा ये अलग बात है, लेकिन जनस्वराज में जितने भी लोग आएंगे, जो भी लोग आएंगे वो बहुत ही बेहतरीन किस्म के इंसान आएंगे। इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई अपराधी छवि के व्यक्ति आएंगे या कोई दूसरे राजनीतिक पार्टी से दबंग टाइप के आदमी आएंगे, वो भी नहीं आएगा। ये साधारण हम लोग के जैसे, आप लोग के जैसे नॉर्मल घर का जो ईमानदार और ढंग का आदमी है, उसका इस पार्टी में। लेकिन बिहार के जनता दबंग लोग को अपना नेता मानना चाहती है। वो एक दौर था। अच्छा, वो एक दौर था। हम लोग लाठी के बल पे भी देखे हैं सरकार चलते हुए। लेकिन अब वो समय नहीं है। अब समय शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सड़क। आप एक चीज़ को कभी ध्यान दिए हैं, बिहार में डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ पुल, सड़क और रेलवे बनती है। क्यों? इसलिए बनती है कि यहाँ से लेबर को दूसरे स्टेट में जाने में आराम हो। अच्छा, जो जाने में उसको 3 दिन लगता है, वो जाने में उसको 2 दिन 1 दिन में लगे, ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो मुख्य मुद्दा आपका क्या है, क्या होना चाहिए? अगर जो जनस्वराज की सरकार है तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए और बड़े स्केल पे? सबसे पहले तो जो बेरोजगारी है, जी, बेरोजगारी पर, चाहे वो शिक्षित बेरोजगार हो या अशिक्षित बेरोजगार हो, उन सबों के रोजगार पर ध्यान दिया जाए। उनके बाद एक बहुत बड़ा जो तबका है वृद्ध लोगों का, वृद्ध लोगों के साथ में उसके परिवार के द्वारा बहुत हिंसक प्रवृत्ति अपनाया जा रहा है। आज के जिस समय में हर 4 घर 5 घर के बाद आप एक वैसा आपको वृद्ध मिल जाएगा जिसको किसी न किसी रूप से प्रताड़ित किया जाता है। तो मेरा ये सोच है या मेरा मानना है ऐसा कि सरकार को इस विषय पर भी कदम, यदि प्रशांत किशोर की सरकार बनती है 2025 में, तो इस विषय पर भी उनका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। केंद्रित होना चाहिए इस विषय पर भी ध्यान। आइए इनसे भी बात करते हैं। पांडे जी को नेता मानेगा बिहार? जो कि चल रहा है अभी बिहार में चर्चा, पांडे जी को नेता मानेगा बिहार? मानेंगे कि क्यों नहीं मानेंगे। लालू यादव कहेंगे कि यार यादव टूटे वाला